नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से आई हुई आशुलिपियों की बहुत ही खास भर्ती के बारे में। तो इसकी योग्यता क्या है, कौन कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है, परीक्षा पाठ्यक्रम क्या है, और सबसे खास बात यह कि शॉर्ट हैंड की गलतियों को लेकर के जो मानक होता है, इन्होंने सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से विज्ञापन में लिखी हुई हैं कि आप कौन सी गलती करेंगे तो उससे कितने अंक कटेंगे, ठीक, और कितनी गलतियों तक छूट है, मतलब कितनी गलतियां माफ़ हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत होगी। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कह सके ज़्यादा जरूरी, ठीक। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए विज्ञापन है, लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होना है वो 4 दिसंबर से ही शुरू है, और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 25 दिसंबर। तो जिन लोगों ने अभी तक आवेदन ना किया हो तो आप लोग आवेदन कर दीजिए, ठीक। तो कुल देखिए 3 तरीके के पद हैं। पहला पद कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड, जो कि ग्रुप ए का पद है, राजपत्रित अधिकारी का पद है। दूसरा पद है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, और तीसरा पद है आपका ये पर्सनल असिस्टेंट। जो दूसरा और तीसरा पद है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और ये पर्सनल असिस्टेंट, ये ग्रुप बी का पद है अराजपत्रित पद, ठीक। तो कोर्ट मास्टर वाला जो पद है आपका वो है लेवल 11, और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट ये है लेवल 8 का पद, और यह है पर्सनल असिस्टेंट ये है लेवल 7 का पद। बाकी वेतनमान आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आप ऐसे समझो कि वेतन के बारे में अगर समझा जाए तो जो कोर्ट मास्टर वाला पद है उसमें आपका वेतन तकरीबन तकरीबन 1,20,000 ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है, 1,20,000 के आसपास, ज़्यादा भी हो सकता है। और बाकी जो आपका ये सीनियर पर्सनल असिस्टेंट है ये आप 90,000 के आसपास मान लो, और ये जो पर्सनल असिस्टेंट का पद है ये 80,000 के आसपास। तो पैसा कमी नहीं ना, एकदम भर भर के मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक और सबसे खास बात जो कि ज़रूरी है, ये केवल और केवल इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों के लिए भर्ती है। करें मतलब जिनको अंग्रेजी आशुलिपि का ज्ञान हो, केवल वही लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो हिंदी शॉर्ट हैंड वाले लोग ये वीडियो देख रहे हों, चुपचाप इज्जत से यहीं बंद कर दीजिए, आपके काम की खबर नहीं है ये केवल और केवल इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों के लिए है, ठीक। तो आइए इसकी योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। जो पहला पद है आपका कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड, इसके लिए है कि आपके पास स्नातक की उपाधि हो। दूसरी शर्त, इंग्लिश शॉर्ट हैंड में 120 वर्ड पर मिनट की आपकी गति होनी चाहिए, और कंप्यूटर पर इंग्लिश टाइपिंग में 40 वर्ड पर मिनट की आपकी गति हो। ये 3 शर्तें अनिवार्य हैं। एक ठो और है, अनुभव, ठीक है, जो 5 वर्षों का मांगे हैं। इनका कहना है कि अगर आप प्राइवेट सेक्रेटरी हो कहीं, या सीनियर पीए हो, या फिर पीए का मतलब वो पीने वाला नहीं, पर्सनल असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और स्टेनोग्राफर हो कहीं आप सीनियर, ठीक, कहाँ पर, गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर स्टेचुअरी बॉडीज में। तो इसके लिए 5 साल का अनुभव मांगा है। तो जो लोग आप पहले से किसी पद पे हो तो भी आप लोग इसके लिए आवेदन करें, ठीक है। तो ये साधारण लोगों के लिए नहीं है। आइए साधारण वाली की बात कर लेते हैं। तो ये दूसरा पद है आपका सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, इसके लिए हर कोई आवेदन कर सकता है। पहली शर्त, आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। दूसरी, इंग्लिश शॉर्ट हैंड में 110 शब्द प्रति मिनट की आपके पास गति हो। तीसरी शर्त, कंप्यूटर पर इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपके पास 40 शब्द प्रति मिनट गति होनी चाहिए, ठीक। तो इसको हर कोई आवेदन कर सकता है, इसके लिए योग्य है, ठीक। तीसरी भर्ती आपकी पर्सनल असिस्टेंट, इसमें भी वही स्नातक उपाधि हो। जैसे ऊपर मांगा गया था कि 110 वर्ड की स्पीड, तो इसमें आपको 100 कर दिए हैं, 10 कम कर दिए हैं, ठीक है। बाकी सारी योग्यता सब कुछ वही है। आयु सीमा की बात कर लें, कोर्ट मास्टर के लिए कम से कम 30 अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट इसके लिए कम से कम 18 अधिकतम 30 वर्ष। तो वहीं पर्सनल असिस्टेंट इसके लिए कम से कम 18 अधिकतम 30 वर्ष, ठीक। बाकी जैसे छूट मिलती है केंद्र की भर्तियों में, वैसे भी आपको यहाँ मिलेगा। अब आइए परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में बात कर लेते हैं। तो खैर कोर्ट मास्टर तो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, आप देख लीजिए सारी चीज़ें क्या कैसे, ठीक है। उसमें अनुभव मांग लिया है तो आप लोग निराश ही हो गए होंगे। तो उसको केवल नौकरी पेशा वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं जिसके लिए हर कोई भर सकता है। तो बात करते हैं हम यहाँ से सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, ठीक। पहली परीक्षा आपकी होगी टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर, 10 मिनट की आपकी टाइपिंग होगी, 40 वर्ड आपकी स्पीड होनी चाहिए। इनका कहना है कि मिस्टेक्स अलाउड 3% ऑफ द टोटल वर्ड्स टू बी टाइप्ड। तो कहने का मतलब कि 3% तक की त्रुटियां अनुमन्य हैं, छूट है, ठीक है। अधिकतम 10 अंकों की परीक्षा है आपकी, कम से कम 5 तो लाना ही लाना है, ठीक। ये हो गया। दूसरी परीक्षा आपकी होगी शॉर्ट हैंड इंग्लिश वाली, ठीक। तो कहने का मतलब देखो, पहले शॉर्ट हैंड टाइप टेस्ट होगा, फिर इसके बाद आपकी लिखित परीक्षा होगी बहुविकल्पी वाली। तो दूसरी परीक्षा में यह है कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड आपको बोलेंगे, ये 7 मिनट के लिए शॉर्ट हैंड बोली जाएगी 110 शब्द प्रति मिनट गति से, और 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा कंप्यूटर पर उसको टाइप करने के लिए,
ठीक है। और इनका कहना है कि मैक्सिमम मिस्टेक से परमिसिबल 5%, मतलब 5% तक आप गलती कर सकते हैं। उसका देखिए ये मानक दिए हुए हैं आपके स्क्रीन पर, ठीक, ये आप समझ लीजिए। फिर इसके बाद इसकी जो लिखित परीक्षा होगी, तीसरे चरण की परीक्षा, वो होगी रिटन टेस्ट, जो कि बहुविकल्पी होगी। इनका कहना है कि 50 प्रश्न जनरल इंग्लिश के होंगे, 25 आपका ये जनरल एप्टीट्यूड का रहेगा, ठीक, और 25 प्रश्न आपका ये जनरल इंग्लिश नॉलेज का, ठीक है। 1 घंटा 45 मिनट का समय दिया जा रहा है और अधिकतम 100 अंकों की परीक्षा है और कम से कम आपको 50 अंक लाना है, इन्होंने लिखा हुआ। बाकी मिनिमम मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरीज विल बी 45 मार्क्स, ठीक। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, ये अलग से है, ठीक। इसके लिए है कि आपको अधिकतम 10 अंक दे रहे हैं और कम से कम 5 अंक लाना ही लाना है, ठीक है। और फिर साक्षात्कार भी है, ठीक, तभी तो वेतनवा दे रहे हैं वहाँ भौकाली। तो इनका कहना है कि मैक्सिमम अधिकतम आपको लाना है 30 अंक, बाकी कम से कम 15 तो लाना ही लाना है, ठीक। तो ये बात हो गया सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में। तीसरा पद है आपका ये पर्सनल असिस्टेंट, इसके लिए भी सारी चीज़ें वही हैं, सब कुछ वही, कुछ बताना अलग से नहीं है। बस इसमें है कि 100 की स्पीड से शॉर्ट हैंड बोली जाएगी, बाकी सारा नियम इसमें भी वही है। और परीक्षा पाठ्यक्रम भी वही है, इसमें भी ये ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, तो सब कुछ वही है। साक्षात्कार में भी इसमें वही तरीका अपनाया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। परीक्षा केंद्र की बात करें तो कुल 16 राज्यों में आपकी परीक्षा होगी, ठीक। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ, यही 3 जगह मुझे दिख रहा है, बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा। और इसके लिए आवेदन शुल्क की बात करूं तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं और सामान्य वर्ग, इनसे 1000 रुपया लिया जा रहा है और जीएसटी अलग काट के, ठीक। बाकी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एक्स सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकेप वगैरह हैं, डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर वगैरह, तो इनसे 250 रुपये ले रहे हैं जीएसटी अलग से, ठीक। आवेदन आपको बता चुका हूँ कि 25 दिसंबर आवेदन की अंतिम तिथि है, आवेदन चालू है, आप लोग आवेदन कर दीजिए। और भी विज्ञापन में जो शर्तें लिखी हुई तो आप लोग विज्ञापन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो यही खबर आपको देनी थी। तो ये कहने मतलब केवल केवल इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों के लिए भर्ती है और काफ़ी अच्छी खासी भर्ती होती है, ठीक है। सम्मानदार भर्ती है, रुतबा भौकाल सब कुछ का चाहिए, पैसा कोनो कमी नहीं ना है वहाँ, बल भर पैसा बरस रहा है इसमें, ठीक है। तो जिन लोगों ने आवेदन ना किया हो और इंग्लिश शॉर्ट हैंड उनकी बेहतर हो तो आप लोग इसके लिए ज़रूर आवेदन कर दीजिए, ठीक। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ से इनकी वेबसाइट पर जाइए, विज्ञापन पढ़िए, आवेदन करिए। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।